नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, आज हम सरगुजा जिले के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जलप्रपात पे चर्चा करते हैं और ट्रिक के माध्यम से समझ विकसित करेंगे और याद कर लेंगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। सरगुजा ये रहा आपका सरगुजा। सरगुजा संभाग में सरगुजा क्या है दोस्तों? ये आपका डिस्ट्रिक्ट है जी, जिसका हेड क्वार्टर आपका क्या है? अंबिकापुर है। ठीक, इसमें इतने सारे जलप्रपात हैं, कैसे याद करेंगे? तो चलिए सरगुजा शब्द से हम याद करते हैं। सरगुजा लिखा हुआ है, देखिए सरगुजा लिखा हुआ है। तो सरगुजा में सर से पकड़ना है सरभंजा, सर से पकड़ना है आपका सरभंजा जलप्रपात। स से सरगुजा, स से सरभंजा जलप्रपात। ठीक, सर लास्ट में देखो गुजार है, गुजा गुजा लास्ट में आ रहा है गुजा, तो इसको अम की मात्रा लगाना है और गुंजा बना लेना है, गुंजा। तो गुंजा जलप्रपात सरगुजा में है, गुंजा जलप्रपात सरगुजा में है, तो यहाँ गुंजा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, देव है जी, देव, गुंजा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक, तो सरभंजा और गुंजा जलप्रपात। अब देखिए यहाँ पर सूर शब्द है। सूर मतलब किसको बोलते हैं जी? सूर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो सरगुजा में सूर है, सूर मतलब देवता। तो सूर, सूर किसको बोलते हैं? तो देवता, देवता से देव प्रवाह याद लेना है, देव प्रवाह बना लेना है, देव प्रवाह। तो सरगुजा में देवता का प्रवाह होता है। सुर से सुर मतलब देवता, तो सरगुजा में सुर का प्रवाह है, देवता का प्रवाह है, अर्थात देव प्रवाह। ठीक, वहां तक याद हो गया। अब देखिए सरगुजा में जय में पॉइंट है, पॉइंट जय में क्या है जी? एक पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट होने के कारण दोस्तों सरगुजा में 4 पॉइंट मिलेंगे आपको। कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट सरगुजा में। एक टाइगर पॉइंट मिलेंगे, दूसरा आपका मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों फिश पॉइंट और इको पॉइंट और मेहता पॉइंट। तो सरगुजा में 4 प्रकार के पॉइंट हैं, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट और आपका मेहता पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट है। वे पॉइंट ना क्या है ना, झुंझ में है, एक साथ झुंझ में है, एक साथ है पॉइंट झुंझ में, इसलिए यहाँ झुंझ जलप्रपात भी हो जाएगा, झुंझ जलप्रपात हो जाएगा। ये सभी पॉइंट एक झुंझ में है, कलेक्शन में है। ठीक है, इसको झुंझ बोलते हैं, एक साथ ग्रुप में है, तो झुंझ जलप्रपात भी हो जाएगा। जब यहाँ झुंझ, ये चारों पॉइंट को, अरे झुंझ जलप्रपात को मिलाएंगे तो 5 धारा बन जाएगा। तो 5 धारा से रिलेट करना है, पंचधारा जलप्रपात भी यहाँ है। तो पंचधारा, 7 धारा नहीं, पंचधारा जलप्रपात सरगुजा में, पंचधारा जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा में, याद हो जाना चाहिए। ठीक, यहां तक याद कर लिए। अब सरगुजा में दोस्तों घुनघुट्टा, घुनघुट्टी बहुत मिलता है वहां सरगुजा में, घुनघुट्टी रहता है ना, घुनघुट्टी। तो घुनघुट्टा और घाघी एक से याद करना है, घ से घुनघुट्टा और घ से घाघी, घ से घुनघुट्टा और घ से घाघी एक साथ याद करना है। तो घाघी घुनघुट्टा, घाघी घुनघुट्टा, घाघी घुनघुट्टा कहाँ है? तो सरगुजा में है। सरगुजा में दोस्तों नाग होना जो मेन पार्ट है, वहां बूढ़ा नाग मिलता है, बूढ़ा नाग ऐसा करके याद करना है, बूढ़ा नाग। ठीक, तो यहाँ बूढ़ा नाग जलप्रपात भी है, बूढ़ा नाग जलप्रपात है। ठीक, अब सेदम फाल, सेदम, ठीक, सेदम फाल जलप्रपात सरगुजा में है, मराठी है यहाँ। और दोस्तों यहाँ जो जामा मतलब देखिए, जब आप जाएंगे कहाँ, मैन पार्ट जाएंगे, तो मैन पार्ट में कुछ जमा हुआ है, मिट्टी जमा हुआ है। सरगुजा में मैन पार्ट है, मैन पार्ट में कुछ मिट्टी दलदली भूमि है ना, वो जमा हुआ है, वो जमा हुआ है। तो जमा मतलब जामा जलप्रपात, जमा हुआ है तो पटपट पटपट की आवाज आता है, इसलिए परपटिया जलप्रपात यहाँ है। ठीक, तो मैन पार्ट जाएंगे तो उसमें कुछ मिट्टी जमा हुआ है, दलदली भूमि, ऐसा करके याद करना है। वो जमा हुआ है तो जमा से क्या आ जाएगा? जामा जलप्रपात, जामा जलप्रपात। और जामा है तो दोस्तों पटपट की आवाज आता है, पापड़ी बन जाता है, पापड़ी, इसलिए परपटिया जलप्रपात करके याद करना है। परपटिया जलप्रपात कहाँ है? तो सरगुजा में है। मराठी और सेदम फाल को अलग से याद कर लेना है, सेदम, सेदम और मराठी को अलग से याद कर लेना है दोस्तों। इतने सारे जलप्रपात हैं आपके सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, आशा करता हूं दोस्तों आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।